सुबह सुबह के जय श्री राम किसान भाइयों। दोस्तों अभी मैं हूं अपने खेत की तरफ और दोस्तों अभी हमारे तरफ का मौसम आप लोगों को दिखाएंगे। उसके बाद टमाटर की रेट के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी क्या रेट चल रहा है, आने वाले दिनों में क्या रेट चल सकता है, इसका अंदाज़ा बताएंगे। दोस्तों किसान भाइयों, आप लोग देख सकते हैं मेरे तरफ का मौसम, मेरे तरफ का माहौल सुबह सुबह का ताजगी भरा मौसम है। सुबह सुबह का क्लीन माहौल है दोस्तों। और दोस्तों आसमान में बदली है और छत्तीसगढ़ में मौसम पूर्वानुमान की जो जानकारी बताया जा रहा है दोस्तों, आज 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक यानी कि 4 दिन बारिश की संभावना और बदली वाला मौसम बताया गया है और बारिश कभी कभी हो सकती है, ऐसा कुछ माहौल बताया गया है। अभी सुबह सुबह सूर्य जी का मैं आप लोगों को दर्शन करा देता हूं दोस्तों। सूर्य जी उदय हो रहे हैं और बादलों से छिपे हुए हैं दोस्तों, बादलों से घिरे हुए हैं। इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। ये हमारे तरफ का मौसम का माहौल आप लोगों को मैं लाइव दिखा रहा हूं दोस्तों। किसान भाइयों 15 तारीख को और 16 तारीख को हमारे छत्तीसगढ़ में 2 जगह पे जमकर बारिश हुई है और कुछ कुछ ओले भी गिरे हैं। धमतरी में, छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले में दोस्तों 15 तारीख को बारिश हुई थी। और दोस्तों अपने छत्तीसगढ़ के कुछ कुछ इलाके जैसे कि कबीरधाम ज़िला हो गया, कांकेर हो गया, इन इलाका में दोस्तों बारिश हल्का फुल्का देखने को मिला है। जो बारिश के वजह से टमाटर के जो पौधे हैं वो ज़्यादा हद तक तो डैमेज नहीं हुए हैं, हेल्दी है, स्वस्थ है। बाकी दोस्तों इस बारिश के वजह से टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट आई थी, जिसके चलते दोस्तों टमाटर के जो पौधे हैं वो कुछ कुछ जो गर्मी से झुलस रहे थे वो पौधे अब सुरक्षित देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। और पौधे जो 30 डिग्री 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वजह से जो पौधे थे वो कुछ पत्तियां जो है मुरझा रही थी दोस्तों, हाई टेम्परेचर की वजह से। तो कहीं कहीं दोस्तों टेम्परेचर में गिरावट आने की वजह से पौधे जो है एक बार फिर से अपने आप को राहत फील कर रहा है दोस्तों। और पौधे में कुछ कुछ टमाटर जो है वो हेल्दी है दोस्तों। और जैसे कि छत्तीसगढ़ के जो टमाटर है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टमाटर निकल के आ रहे हैं मार्केट में। और दोस्तों ये मौसम के चलते हाँ अब फिर से ज़्यादा मात्रा में टमाटर पकना शुरू हो गया है, क्योंकि दोस्तों इस तरह से जब बदली होता है वातावरण में तो टमाटर ज़्यादा मात्रा में पकने लगता है। और ज़्यादा मात्रा में पकने से दोस्तों मार्केट में टमाटर ज़्यादा मात्रा में आने लगता है, जिसके चलते दोस्तों रेट जो है काफ़ी हद तक डाउन देखने को मिलता है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुके हैं टमाटर के रेट हमारे छत्तीसगढ़ में। किसान भी और रेट के ऊपर मैं बात करूँ तो दोस्तों अभी के टाइम पर रेट मेरे तरफ हमारे इलाका में 150 रुपये से लेके बढ़िया क्वालिटी का जो टमाटर है वो 150 रुपये बिक रहा है। बाकी दोस्तों नीचे में टमाटर के जो रेट है वो 80 रुपये 90 रुपया से लेके 100 रुपये 150 रुपये तक का रेट जो है वो अभी के टाइम पे चल रहा है दोस्तों। किसान भाइयों किलो की बात करें, जैसे कि चिल्हर रेट, खुदरा रेट जो बेचते हैं, रिटेल रेट में जो व्यापारी भाई है, किसान भैया बेचते हैं दोस्तों, तो वो दोस्तों 10 रुपये किलो बहुत ही आम बात है दोस्तों, 10 रुपये किलो बिक रहा है। बाकी दोस्तों कई किसान भाई है, कई व्यापारी भाई है, तो वो दोस्तों 10 रुपये के 1.5 किलो 2 किलो भी बेच रहे हैं, यानी कि दोस्तों एवरेज मान लेते हैं 5 रुपये किलो छत्तीसगढ़ के प्राय सभी जगहों पे बिक रहा है दोस्तों। 5 रुपये किलो एक औसत रेट हो चुका है दोस्तों। अभी पिछले एक सप्ताह से दोस्तों यही रेट लगातार चल रहा है। 5 रुपये किलो लगातार दोस्तों अभी के टाइम पे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। किसान भाइयों इस मौसम के बदलाव के वजह से क्या कुछ माहौल देखने को मिलेगा आगे आने वाले दिनों पर, इसके बारे में चर्चा करें तो दोस्तों छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और मध्य प्रदेश के इलाके में कुछ भाग में, साथ साथ झारखंड है, तो कुछ भागों में दोस्तों आज 17 तारीख से लेके 21 तारीख तक जो मौसम है उसका रिपोर्ट बताया गया है। उसके वजह से बारिशों की जो संभावनाएं है वो बनी रहेगी। 17 तारीख से लेके 21 तारीख तक बारिशों की संभावनाएं बनी रहेगी, ऐसा दोस्तों मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है। जिसमें से दोस्तों आपको हम बताएं तो दोस्तों उड़ीसा के कई इलाका में बारिश हुई है। साथ साथ दोस्तों उड़ीसा के मयूरभंज में बारिश हुई थी, जिसके चलते मयूरभंज के करंजिया इलाके में बारिश हुई थी, जिसके चलते बहुत ही ज़्यादा ओले गिरे थे, जिसके चलते तेज़ आंधियाँ और चक्रवात हुई थी। तो बहुत ही ज़्यादा किसानों को नुकसान देखने को मिला है उड़ीसा के मयूरभंज के करंजिया इलाका में। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों किसानों के लिए थोड़ा सा दुखद होता है। अगर लिमिट में बारिश होती, हल्का फुल्का बारिश होती तो दोस्तों ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अगर किसान भाई टमाटर की खेती कर रहे हैं या अदर सब्जियों की खेती कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा फसल लगा हुआ है तो दोस्तों वो ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होने की वजह से, तेज़ आंधी तूफान चलने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। 2 लोगों की मौत भी बताई गई है दोस्तों करंजिया इलाका में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दर्दनाक माहौल जो होता है वो देखने को मिलता रहता है दोस्तों। कभी कभी किसान भाई इसके चपेट में आ जाते हैं और जान से हाथ धो बैठते हैं दोस्तों। तो ऐसा कुछ माहौल अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बदलता हुआ मौसम बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है।
लाइफ के ऊपर, किसान भाई की लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है दोस्तों अभी के टाइम पे। तो पूरे भारत में कई इलाका पे जैसे कि मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत में अभी के टाइम मौसम जो चेंज हुआ है वो कई इलाका में देखने को मिला है। जैसे कि दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, साथ साथ दोस्तों उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया। इन इलाकों में दोस्तों जयपुर में भी कई जगहों पे बारिश का माहौल बताया गया है, बारिश हो रही है। कुछ दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की जो माहौल है वो बना हुआ है दोस्तों। तो ऐसा कुछ माहौल है दोस्तों अभी के टाइम चारों तरफ। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपके तरफ मौसम कैसा है, आपके तरफ बारिशें कितनी हो रही है, और बारिशें हो रही है तो क्या उसके साथ ओले भी गिर रहे हैं, बर्फ़बारी हो रही है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने दोस्तों मेरे तरफ का माहौल बताया, मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ और छत्तीसगढ़ में दोस्तों मेरे तरफ का माहौल बताया, आप लोगों को दिखाया। बारिश नहीं है, मौसम साफ़ है, क्लीन है मेरे तरफ। बाकी दोस्तों मौसम में कहा जाए तो बदली वाला माहौल 14, 15 और आज 17 मतलब 4 दिन हो चुका है दोस्तों, लगातार बदली वाला माहौल दिखाया जा रहा है। बदली वाला माहौल लगातार देखने को मिल रहा है दोस्तों मेरे इलाका में। बाकी पतझड़ का मौसम है, सूखा सूखा नदी जो सूखा सूखा पहाड़ है दिखाई दे रहा है, पेड़ों में पत्तियां नहीं है, पूरी तरीक़े से पत्तियां झड़ चुकी है, तो ये पतझड़ का मौसम है। ऐसा कुछ अभी हमारे तरफ का माहौल है दोस्तों। आप लोगों को मैं यही बार बार पूछता हूँ आपके तरफ मौसम कैसा है। मौसम के बारे में पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों मौसम जिस तरह से परिवर्तन होता है, मौसम जिस तरह से चेंजेस होता है, मौसम में जिस तरह से बदलाव आता है, उस तरह से दोस्तों हम लोग टमाटर के बारे में एक अनुभव इकट्ठा कर पाते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को बताएं दोस्तों, ये जो बेमौसम बारिश बहुत ही ज़्यादा हुई है, कई जगहों पे ओले पड़े हैं, ओले गिरे हैं, तो इससे टमाटर की जो फसल उन इलाकों में जो टमाटर की फसल लगी है, यदि उन इलाका में ओले पड़े होंगे तो टमाटर की फसल पूरी तरीक़े से तहस नहस हो जाएंगे। और दोस्तों आने वाले दिनों में मार्केट के ऊपर, टमाटर के बाज़ार के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा असर डालेगा। इसीलिए दोस्तों हम आप लोगों को मौसम के ऊपर कमेंट करने के लिए कहते रहते हैं। आपके तरफ मौसम कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। बारिशें कितनी हुई है, लिमिट में बारिश हुई होगी तो दोस्तों कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी दोस्तों बारिशों के साथ अगर ओले पड़े होंगे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा उस इलाका से। और दोस्तों पौधे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील करेंगे। पौधे में जो टमाटर लगे हुए होंगे वो दोस्तों पूरी तरीक़े से ओले की वजह से डैमेज हो जाएंगे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस तरह से अगर केसेस देखने को मिलता है खेतों के अंदर में, तो टमाटर बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज बनेगा आगे आने वाले दिनों में। बाकी जिन इलाका में टमाटर की खेती अच्छी हुई है, जैसे कि छत्तीसगढ़ के कई इलाका में टमाटर की खेती अच्छी हुई है और छत्तीसगढ़ में टमाटर काफ़ी मात्रा में लगा हुआ है, तो इन दिनों में अगर बारिशें लिमिट में हुई है तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का टमाटर ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, ऐसा कुछ अंदाज़ा हम लोग लगा पा रहे हैं दोस्तों। और अगर आपके इलाका में जैसे कि अभी उड़ीसा में बारिश हुई है, तो उड़ीसा में अगर टमाटर की खेती डैमेज हुई होगी ज़्यादा मात्रा में, जो कि आने वाले दिनों में बड़े मार्केट को टारगेट करता है, तो दोस्तों इस तरह से अगर मौसम उस इलाके के टमाटर को डैमेज किया होगा तो टमाटर जो है आने वाले दिनों में रेट पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। रेट दोस्तों बढ़ने की चांस देखने को मिलेगा। मेरा अंदाज़ा ये है दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में जिस हिसाब से मौसम पूरी तरीक़े से जो है टेम्परेचर डाउन हुआ है, अगर उस तरह से दोस्तों टेम्परेचर फिर से बढ़ता है, जैसे कि अप्रैल में, मई में, जून में, ये दोस्तों हार्ड गर्मी वाला दिन होता है। बाकी दोस्तों मौसम की वजह से मार्च में टेम्परेचर थोड़ा गिरा है। मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों 11, 12 से लेके 13, 14 तारीख को, मतलब 11 से लेकर 14 तारीख के बीच में दोस्तों टेम्परेचर इतना हाई था हमारे तरफ। 15 तारीख को भी टेम्परेचर बहुत हाई था दोस्तों। तो जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाया करता था हर दिन के वीडियो में, आपने वीडियो देखा होगा तो पता होगा, टेम्परेचर जो है दोस्तों वो 37 डिग्री 38 डिग्री जो दोपहर का टेम्परेचर हुआ करता था। बाकी दोस्तों जब से इस तरह से मौसम चेंज हुआ है उस तरह से दोस्तों टेम्परेचर थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, यानी कि 37 डिग्री 38 डिग्री होने वाला टेम्परेचर जो है 4 डिग्री घट करके आया है। तो 34 डिग्री 32 डिग्री टेम्परेचर अभी हमारे तरफ देखने को मिल रहा है आज और कल। बाकी दोस्तों आज भी टेम्परेचर थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि सुबह से ही पता चल रहा है कि टेम्परेचर आज थोड़ा सा कम रहेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस तरह से अगर टेम्परेचर में गिरावट आ जाती है, जैसे अभी गिरावट आई है, उसी तरीके से अगर गिरावट आने के बाद एक बार फिर से टेम्परेचर अचानक से बढ़ेगा, जैसे कि अप्रैल में बढ़ेगा, क्योंकि अप्रैल गर्मी वाला माहौल है। तो दोस्तों अगर ये मौसम खुल जाता है, मौसम साफ़ हो जाता है, तो अप्रैल में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि लिमिट से ज़्यादा अगर कोई भी टेम्परेचर या मौसम का परिवर्तन होता है
तो दोस्तों होता क्या है, पौधा अपने आप को जल्दी से अनुकूल नहीं कर पाता, उस वातावरण में जल्दी से सर्वाइव नहीं हो पाता। तो ऐसे में दोस्तों टमाटर अपने आप को स्ट्रेस फील करता है और दोस्तों ज़्यादा टमाटर जो है वो जल्दी समाप्त होने के कगार पे होता है। जब भी बारिशें होती है दोस्तों, बारिशों के बाद टेम्परेचर जब भी अचानक से बढ़ता है तो टमाटर दोस्तों जल्दी ख़त्म होता है। दोस्तों जो 1 महीना एक्स्ट्रा टिकने वाला टमाटर होता है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है और ऐसे में दोस्तों रेट जो है बढ़ने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मेरा अंदाज़ा यही है कि दोस्तों अप्रैल में टमाटर के रेट कुछ ना कुछ सुधर सकते हैं, क्योंकि जो टमाटर निकल रहे हैं वो कुछ अब लास्ट हो जाएंगे। जैसे कि पहली बार की तोड़ाई में टमाटर, पहली या दूसरी बार की तोड़ाई में टमाटर अच्छा खासा प्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि नया टमाटर होता है, ताज़ा टमाटर होता है और नए फल होते हैं, इसलिए दोस्तों ज़्यादा मात्रा में टमाटर तोड़ाई होकर के मार्केट में आता है। और दोस्तों यही तोड़ाई धीरे धीरे दूसरा, तीसरा और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके चौथा, पाँचवा तोड़ाई जब होता है तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों फल भी छोटे आने लगते हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों प्रोडक्शन भी कमी देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ माहौल बनेगा आगे आने वाले दिनों में और रेट दोस्तों सुधर सकता है। जैसे कि अभी रेट दोस्तों बहुत ही कम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में रेट सुधर सकते हैं। अगर दोस्तों अभी के टाइम पे मैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में टमाटर के भाव की बात करूं तो दोस्तों अभी के टाइम पे दिल्ली आज़ादपुर मंडी है, साहिबाबाद मंडी है और अपना जो दिल्ली NCR की केशवपुर मंडी है, तो इन मंडियों में दोस्तों अभी के टाइम टमाटर, देसी टमाटर जो है जैसे कि हिम सोना है, तो देसी टमाटर दोस्तों अपना चल रहा है 300 रुपया, 350 रुपया। जो कि हाइब्रिड टमाटर की बात करें तो दोस्तों 400 रुपया, 450 रुपया अभी के टाइम पे टमाटर के भाव चल रहे हैं और आने वाले दिनों में दोस्तों रेट सुधर सकते हैं, ये हमारा अंदाज़ा है। हाइब्रिड टमाटर 450 रुपया तक हाईएस्ट रेट अभी के टाइम चल रहा है। ये बड़ी मंडियों की बात है दोस्तों। बाकी स्थानीय मंडी में, गांव एरिया में, रूरल इलाका में रेट अभी बहुत ही कम है, सिंपल है। 150 रुपये से लेके 200 रुपये क्वालिटी के हिसाब से टमाटर के भाव अभी के टाइम चल रहे हैं और ऐसा कुछ मौसम का माहौल है हमारे तरफ। अभी मैं हूँ गन्ना की खेत में और दोस्तों यहाँ पे गन्ने की खेत में जो है हमारा अभी सीज़न चल रहा है महुए का, तो इस तरह से महुआ की बिनाई करने के लिए, महुआ को इकट्ठा करने के लिए मैं आ चुका हूँ अपने खेत में। तो ये हमारा गन्ना का खेत है जिसमें हमने गन्ना की प्लांटेशन की है और ऐसा कुछ सुबह सुबह का माहौल है, ताजगी भरा माहौल है। तो बस इस तरह से दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।